खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो पटना से हमारी टीम निकली है गोपालगंज के लिए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बिहार पुलिस दावा कर रही है कि हर जगह चेकिंग पोस्ट लगाए गए हैं, कोई भी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जा सकता है, लेकिन पटना सुबह 6 बजे से हम निकले हैं, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं हुई, कोई पुलिस वाला नज़र अभी नहीं आया है। हो सकता है सुबह का समय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सुबह में कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो ये जयप्रकाश नारायण सेतु है, आप देख रहे हैं, इसको हम पार कर रहे हैं और बिल्कुल सड़क वीरान नज़र आ रही है। लॉकडाउन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए लोग बाज़ार में दिख रहे हैं। ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रक तो चल ही रहा है, ट्रैक्टर भी चल रहा है, ऑटो चल रहा है और बाइक पर ढेर सारे लोग आते जाते दिख रहे हैं और ट्रक कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। पता नहीं ये ट्रक खाने पीने की चीज़ें लेकर जा रहे हैं या कुछ और, लेकिन ट्रक इस रोड पर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हम गोपालगंज पहुंचने वाले हैं और पटना से गोपालगंज के बीच में कई नाका मिले, लेकिन कई जगह पर पुलिस वाले भी मिले, लेकिन कहीं पर किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं और हमारी गाड़ी पर प्रेस भी नहीं लिखा हुआ है। कैमरा ज़रूर है गाड़ी में, लेकिन प्रेस लिखा हुआ नहीं है। चलेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सीमा है कुशीनगर, वहाँ जाएंगे और कुशीनगर में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि उसी सीमा से दूसरे राज्यों में फंसे लोग बिहार वापस आ रहे हैं। तो हम कुशीनगर भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या है कुशीनगर का हाल। मैं बिहार यूपी के बॉर्डर पर हूँ, गोपालगंज जिला है। देखिए ये नाका है, चेक पोस्ट है, लेकिन चेक पोस्ट की क्या हालत है वो भी हम आपको दिखाएंगे। कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई वहाँ पर ड्यूटी अभी नहीं कर रहा है, कोई भी बेरोक टोक आ सकता है, जा सकता है। तो प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों से लाने का काम शुरू हो गया है। ट्रेन से जो प्रवासी मजदूर आते हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, उसके बाद उनको बसों से उनके ज़िले में भेजा जाता है, उनको क्वारंटाइन किया जाता है। लेकिन बहुत ऐसे मजदूर हैं जो खुद पैदल चलकर या अपने साधन से आप पहुंच रहे हैं। मैं अभी उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर हूँ। ये गोपालगंज जिले का जलालपुर चेक पोस्ट है, यानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से होकर जो भी बिहार में घुसेगा इसी चेक पोस्ट पर उसका चेक होगा। तो देखिए बड़ा पंडाल बनाया गया है, हज़ारों लोग पहुँचे हुए हैं देश के कोने कोने से। कौन संक्रमित है कौन नहीं है कह पाना बड़ा मुश्किल है और जांच के नाम पर यहाँ केवल मखौल उड़ाया जा रहा है जांच का। तो आप देखिए लोग हज़ारों की तादाद में हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। हो सकता है कि इनकी अज्ञानता हो, ये इस बीमारी की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो सब मजदूर जहां भी थे, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई हज़ारों किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करके आ रहा है और इसी चेक पोस्ट पर इनको जांच करवाना है। देखिए कैसे मजदूर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इसी चेक पोस्ट पर, इसी नाके पर जांच के बाद लोगों को उनके ज़िलों में बसों से भेजने की व्यवस्था है। तो जो मजदूर 1000-1500 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे जांच की व्यवस्था है, कैसे उनका स्क्रीनिंग हो रही है, ये मैं दिखाने चाहता हूँ आपको। तो देखिए ये बड़ा पंडाल बना हुआ है, लोग लाइन लगाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ध्यान रखें, इसके लिए देखिए गोलंबर बनाया हुआ है, लेकिन कोई ध्यान नहीं रख रहा है। सब लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं। लाइन जो लगी है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं दिख रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और फिजिकल डिस्टेंसिंग लोग का पालन करें लोग, ये सुनिश्चित कराने के लिए कोई यहाँ पर अधिकारी भी नहीं दिख रहा है। आप अधिकारी हैं? आपके साथ हैं। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनका नाम का रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर जी। तो कितने ज़्यादा आ रहे हैं, कितनी संख्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। 3 शिफ्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, टीचर हैं जी। 8-8 घंटे की ड्यूटी है और हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लगभग 1500 से कम नहीं आ रहे हैं एक दिन, एक शिफ्ट में। हाँ, एक शिफ्ट में। हाँ सर, आइए रहे हैं तो यहाँ पर केवल रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, पता लिख लेते हैं। जी जी। उसके बाद से गाड़ी अलॉट होती है और गाड़ी से उन लोगों को जिस जिले के हैं वहाँ भेजा जाता है। जो मजदूर आते हैं उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद उनके थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मुझे ध्यान रखना है। देखिए
तो देखिए ये डेस्क बनाए गए हैं, जिलावार ये डेस्क बनाए गए हैं। हर जिले के मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं अपने जिले के टेबल के सामने आकर वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सबका पता लिखा जा रहा है और इसके बाद सबको बसों से भेजने की व्यवस्था होगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? लगाइए, मास्क लगाइए। हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पर जो बाहर से दूसरे जिला से आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, उनका जो है एड्रेस नोट किया जा रहा है। लेकिन उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं दिख रही है, केवल उससे क्या होने वाला है? वही केवल स्क्रीनिंग कराया जा रहा है वहाँ पर। स्क्रीनिंग आपको लगता है प्रॉपर है? हमें जैसा तो प्रॉपर यहाँ खतरा कितना लगता है? खतरा दिखाई दे रहा है। यहाँ तो प्रॉपर जो हेल्थ स्क्रीनिंग होना चाहिए वो व्यवस्था दिख नहीं रही है, उस खतरे में आप लोग घूम रहे हैं, कैसा लगता है? देखिए, तो जो व्यवस्था है उसमें तो सर्वाइव करना ही है, तो सर्वाइव करना ही है। और तो बेसिक महामारी है, कमी तो है ही, कमी तो पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड लेवल। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। भीड़ काफ़ी बढ़ गई है, भीड़ काफ़ी बढ़ गई है पीछे। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो स्क्रीनिंग के नाम पर केवल थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। आप देखिए, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है और कुछ नहीं है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है हर जिले के मजदूरों का और यहीं से जब उनकी संख्या पूरी हो जाएगी तो बसों से उनको उनके ज़िले में भेजा जाएगा। स्क्रीनिंग के नाम पर देखिए, हेल्थ जो मेडिकल टेस्ट होना चाहिए उसके नाम पर केवल थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है। तो ये बॉर्डर है और यहाँ से बसों से ज़िलों में भेजने की व्यवस्था है। जहाँ तक जांच पड़ताल की बात है, यहाँ पर कुछ हो नहीं रही है, केवल दिखावे के लिए थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है। तो देश के कोने कोने से मजदूर आए हुए हैं, इसमें बहुत होंगे जो कोरोना से संक्रमित होंगे। हज़ारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन कोरोना है, कौन स्वस्थ है। और ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं, यहीं से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। क्या बिना मोहर का व्यवस्था है नहीं कि स्क्रीनिंग हुई कि नहीं? आप कैसे पहचानिएगा कि किसका स्क्रीनिंग? कैसे पहचानेंगे? बिना अथी के कोई तो सबूत है नहीं। मोहर होना चाहिए ना? जी, होना चाहिए नियम। आपको डर नहीं लगता है बिना जांच कैसे ही भेजा जा रहा है? डर तो है ही है, डर तो सब कोई का है, सबका बना हुआ डर है। सबका यहीं पर थर्मल स्क्रीनिंग होना है और यहीं से बसों से घर वापस जाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर जो व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर स्क्रीनिंग का, वो दिख नहीं रहा है। और मजदूर यहाँ हज़ारों हज़ार की तादाद में हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर केवल यही 4-5 बसें नज़र आ रही हैं। तो अगर इन मजदूरों को भेजना भी हो एक साथ तो ये संभव नहीं है, क्योंकि एक बस में 20 से ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा तो 20 लोग बैठेंगे और 5-7 बसें दिख रही हैं। मुश्किल से 100 लोग जा पाएंगे। और कितने लोग हैं आप देख लीजिए, हज़ारों हज़ार लोग हैं। तो जो व्यवस्था है वो नाकाफ़ी पड़ रहा है। गोपालगंज जिला बिहार का एक छोटा जिला है और उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। सारे बाहर के लोग जो अपने संसाधन से आ रहे हैं या पैदल आ रहे हैं, इसी बॉर्डर से होकर आ रहे हैं। तो इसी नाका पर उनके थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, यहीं से उनको घर भेजने की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये व्यवस्था बिल्कुल नाकाफ़ी दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस बॉर्डर के इलाके में है, जहां पर उनको रोका जा रहा है, जहां पर उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। स्क्रीनिंग के नाम पर मजाक है और यहां से बसों में जब उनको भेजा जाएगा तो जो स्वस्थ होंगे वो भी संक्रमण के चपेट में आ सकते हैं। ये बड़ा खतरा है यहाँ पर। तो जो मजदूर हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके पैदल यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके यहाँ से घर जाने में या घर जाने के रास्ते में संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ से मैं आ गया, यानी बिहार से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाली सड़क से मैं बिहार में घुस गया। कोई देखने नहीं आया, कोई रोकने नहीं आया, कोई टोकने नहीं आया। इसी तरह की बुद्धि का इस्तेमाल करके लोग उत्तर प्रदेश से घुसकर बिहार में पहुंच जा रहे हैं, बिना स्क्रीनिंग के, बिना जांच के, बिना पड़ताल के। तो ये है सच्चाई बॉर्डर की। तो बॉर्डर पर अगर रोकना ही है, लोगों की जांच ही करना है, तो पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। कोई गलत साइड से, रॉन्ग साइड से भी न घुसे बॉर्डर के अंदर, ये व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये व्यवस्था नहीं है। देखिए, मैं दिखाऊंगा। ये सड़क चली जाती है उत्तर प्रदेश की तरफ। देखिए, ये सड़क चली जाएगी उत्तर प्रदेश में, यानी कुशीनगर की तरफ चली जाएगी। तो ये बिहार से उत्तर प्रदेश जाने की सड़क है। दूसरी तरफ मैं दिखाऊं, जो उत्तर प्रदेश से बिहार आने वाली सड़क है। देखिए,
ये सड़क है उत्तर प्रदेश से बिहार आने वाली सड़क, जहाँ पर देखिए नाका लगाया गया है, रोड को बंद किया गया है। 6 लेन की सड़क है। तो 2 लेन बिहार से यूपी की तरफ जाने वाली बिल्कुल साफ है, खुली हुई है। 2 लेन बिहार से यूपी से बिहार जाने वाली बंद की गई है यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर जिससे गाड़ियों को होकर गुजरना है, नाका पर चेकिंग लगाया गया है। तो पुलिस के जवान तैनात हैं। यहीं पर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पार करके देश के कोने कोने से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, उनको बसों से भेजे जाने की व्यवस्था है। तो अगर चोर बुद्धि कोई लगाए और उल्टे हाथ की सड़क से इस बॉर्डर को क्रॉस करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। देखिए उस तरफ से वो जो लोग जा रहे हैं उनकी जांच हो रही है, देखा जा रहा है कि उनके पास वैध परमिट है या नहीं है। लेकिन उल्टे हाथ की सड़क से अगर आप जाते हैं तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। खाना बढ़िया मिलता है। 1 सप्ताह से ऊपर हो रहा है, ना कोई रिपोर्ट आई है ना कुछ हुआ। खाना बढ़िया मिलता है। 1 सप्ताह से ऊपर हो रहा है, ना कोई रिपोर्ट आई है ना कुछ हुआ। गोपालगंज जिले के मीरगंज के एक क्वारंटीन सेंटर पर मैं पहुंचा हूं। देखिए इस्लामिया उर्दू एकेडमी है इस स्कूल का नाम, और यहां पर 55 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। हम जायज़ा लेंगे कि क्या व्यवस्था है, क्या यहाँ रहने वाले लोगों का सोशल कंपोजिशन क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या उनको परेशानी हुई और क्वारंटीन के दौरान उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं। तो हम विस्तार से दिखाएंगे, यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। तो देखिए यही है इस्लामिया उर्दू एकेडमी जो गोपालगंज ज़िले के मीरगंज में है, और हम चल कर के अंदर दिखाएंगे कि क्या है यहाँ की स्थिति, कैसे 55 लोगों को रखा गया है, पर लोग कैसे रह रहे हैं उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, कैसे लोग रह रहे हैं। बेंच जो हैं बच्चों के पढ़ने वाले बेंच, उसी को उन्होंने अपना बेड बना लिया है और बरामदे में आराम से वो यहाँ पर हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल यहाँ भी लोग नहीं रख रहे हैं। देखिए किस तरह से सट कर लोग खड़े हैं, एक दूसरे के कितने करीब हैं। हालांकि सबने मास्क पहन रखा है, लेकिन जो फिजिकल डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कितने लोग हैं, बातचीत करें तो पता चलेगा, और क्या इनकी शिकायतें हैं, क्या इनको परेशानी हो रही है, वो भी बातचीत करके हम जानने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ? जी खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हम लोग। हाँ। क्या खाना में मिल रहा है? खाना में दाल चावल सुबह मिलता है, दाल चावल सब्जी मिलता है। हाँ। शाम को पूरी सब्जी मिलता है। सुबह में दाल चावल सब्जी, शाम में पूड़ी दावल सब्जी। तो खाना बहुत बढ़िया है। खाना बढ़िया मिलता है। चाय बिस्कुट मिलता है सुबह में, दोपहर के बाद में भी शाम को टाइम में चाय बिस्कुट मिलता है। 12 दिन हो गया है, हम लोग सोच रहे थे कि अपने यहाँ जाने के लिए, तो हम लोग को कोई अब यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ से हम लोग कोई चीज़ जाँच उच हो ही नहीं रहा है। यहाँ जांच नहीं हो रहा है? हम लोग कोई जाँच फाँच यहाँ नहीं होगा, हम लोग को अपने ज़िला में होगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम लोगों को यहाँ से हम लोग को अपने ज़िला में भिजवा दिया जाता, तो हम लोग को
कोई वहाँ उपाय पत्र होता, कोई तो खाने पीने की इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह में नाश्ता मिल रहा है, चाय बिस्किट मिल रहा है, फिर नाश्ता मिल रहा है, फिर खाना मिल रहा है, शाम में भी चाय बिस्किट की व्यवस्था है, रात में खाने की भी व्यवस्था है, लेकिन जांच नहीं हो रही है, ये इनकी शिकायत है। आप भी यहाँ क्वारंटीन में हैं? कहाँ से आए हैं? दिल्ली से दिल्ली से। क्या करते हैं दिल्ली में? जॉब करते हैं एल्कोहल का। तो यहाँ आपको लाया गया पकड़ के? नहीं, मैं खुद आया था घर पे, फिर पता चला तो मैं आ गया। यहाँ पर चेकअप कराने के लिए बुलाया गया था कि चेक होकर आप घर जाएंगे। 1 सप्ताह से ऊपर हो रहा है, ना कोई रिपोर्ट आई है ना कुछ हुआ है। कोई चेक करने नहीं आया? चेक तो हो गया है, रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। चेक कैसा चेक हुआ? एक कुछ किट था, वो नाक से और मुंह से करके चेक किया। डॉक्टर नहीं आता? हम लोगों के साथ में सर आया था कुछ आदमी, जो हम लोगों के साथ में आया था हम लोगों के साथ, तो उसमें से करीब 100 लोगों को भेज दिया यहाँ से अपने अपने जिला। और हम लोग यहाँ 9 आदमी है मोतिहारी का, जो हम लोगों को नहीं भेजा जा रहा। क्यों नहीं भेजा जा रहा? किस आधार पर? आपका टेस्ट हुआ होगा मेडिकल? नहीं, यहाँ किसी का कोई टेस्ट नहीं हुआ है। जितने भी आदमी हैं केवल गोपालगंज वालों का टेस्ट हुआ है, बाकी कहीं के किसी आदमी का कोई टेस्ट नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मजदूर हैं, कई राज्यों से आए हैं, इनका थर्मल स्क्रीनिंग तो हो चुका है, लेकिन प्रॉपर जो जांच होनी चाहिए कोरोना की वो नहीं हुआ है। इनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। पिछले 12 दिनों से इनकी शिकायत है कि कुछ लोगों का जांच हुआ है 1 सप्ताह पहले, लेकिन वो भी रिपोर्ट नहीं आई है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि उनकी कोई जांच ही नहीं हुई है और 12 दिनों से यहाँ पड़े हुए हैं। उनको डर ये सता रहा है कि 20-25 दिन तो दूसरे राज्य में फंसे हुए थे, फिर यहाँ आए, यहाँ पर क्वारंटाइन रहेंगे ये 20 दिन तक, और फिर जब इनके ज़िले में भेजा जाएगा वहाँ पर भी उनको अगर रख दिया जाएगा क्वारंटाइन में, तो उनका परिवार क्या खाएगा? इनको ये चिंता सता रही है। तो एक क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। इस्लामिया उर्दू एकेडमी है, ये गोपालगंज ज़िले के मीरगंज में है। और देखिए किस तरह से स्कूल के बरामदे को बेंच लगाकर लोगों ने अपने रहने और सोने की व्यवस्था की है। तो यहाँ पर खाने पीने की कोई परेशानी नहीं है। दिख रहा है व्यवस्था की बिस्लेरी यहाँ पर रखा हुआ है। 2 टाइम खाना भी मिल रहा है, 2 टाइम नाश्ता चाय भी मिल रहा है। तो खाने पीने की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इनकी शिकायत यही है कि जो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेकिन जहाँ पर लाखों लाख की तादाद में मजदूर आ चुके हैं बिहार में और सबको क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया है, अगर इतनी सुविधा भी मिल रही है तो बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बढ़िया स्थिति राज्य के सभी क्वारंटाइन सेंटर की होगी, लेकिन इनकी शिकायत भी जायज़ है कि इनकी प्रॉपर जांच नहीं हो रही है, इनको घर भेजने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। शिकायत यह है कि 12 दिनों से हैं, इनकी जांच नहीं हुई है और जो जिला इनका है वहाँ भेजा नहीं जा रहा। आप पता कर लीजिए इनमें से कि ये वेस्ट बंगाल से हैं, 18 लोग वेस्ट बंगाल से हैं, 6 लोग झारखंड से हैं, 1 लोग यूपी से हैं, ठीक है ना, 2 लोग सीतामढ़ी से हैं, 9 लोग मोतिहारी से हैं, 1 लोग जमुई से हैं, ठीक है ना। आप पता कीजिए कि यहाँ पे पहले जो है कि 147 लोग थे, तो जिला प्रशासन को जो है कि इनके जिला प्रशासन को सूचना भेज दी गई है। वहाँ से जिन लोगों ने भेजा है, वहाँ से अपने कोई बस को भेजा था, उन लोगों को भेज दिया गया है। जिला प्रशासन जहाँ सूचना भेजा उसने कार्रवाई नहीं की, बुलाया नहीं। अब जो भी है आगे का वो बताएंगे। इसमें है चूँकि इंटर स्टेट का मामला आ रहा है, 25 लोग इसमें जो है आपका इंटर स्टेट के, तो वहाँ पे भी हुई है, तो स्टेट टू स्टेट ये बातचीत चल रही है। आपको लगता है कि प्रॉब्लम है कि इंटर स्टेट जो समस्या आ रही है? मैं नहीं कह सकता कि प्रॉब्लम है या नहीं, वो हायर लेवल की बात है, ठीक है ना। इसमें जो भी हमको दिशा निर्देश है, डॉक्टर यहाँ पे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जांच के लिए उनको है डॉक्टर साहब बताते हैं कि सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है। जिसको सिम्टोमेटिक होगा तो उसकी जांच कराया जा रहा है। आप पता कर सकते हैं कि इसमें से 3 जांच हुई है 1 सप्ताह पहले, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट आ रही है तो वो पटना से आती है ना रिपोर्ट, डॉक्टर हम तो नहीं है। कितना दिन लग जाता है? ये तो हमको भी नहीं पता कितना देर हो सकता है कि किसी दिन 3 दिन में भी आ जाती है रिपोर्ट, कोई 5 दिन में आती है और कोई 7 दिन में भी लग जाती है रिपोर्ट। तो आपने सुन लिया, सच्चाई इन्होंने बता दिया। दूसरी बात यह है कि इनसे पूछा जाए और लोगों से पूछा जाए कि और क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है इनको, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, रहने की कोई दिक्कत नहीं है, तो हम दिखाएंगे भी नहीं कि दिक्कत है। नहीं तो दिक्कत कोई है ही नहीं इस मामले में। दिक्कत केवल यही है इनकी कि जांच नहीं हो रही है। जांच हुई तो रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट आ रहा है उसको, देखिए रिपोर्ट आने में वहाँ से टाइम लगता है, कभी समय से लगता है। डॉक्टर मेरे यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल है। जिसको भी कभी भी इनको पेट दर्द की शिकायत होती है, पेट दर्द की शिकायत थी ना कल को, डॉक्टर आए थे या नहीं आए थे? आए थे, देख के गए थे। आपको खुजली की शिकायत होती है तो दवाई दी जाती है, नहीं दी जाती है?
दवाई दी गई है आपको, ठीक है ना। एक लोग हैं कि जिनको डायबिटीज़ है, उनको स्पेशल दवा मंगा के दी गई है, यहाँ नहीं मिला, पटना से उनको दवा मंगा के दी गई है यहाँ पे। कितनी बड़ी चुनौती है क्वारंटाइन सेंटर में मेंटेन करना, लोगों का ख्याल रखना? नहीं, मेंटेन करना जो है कि एक चुनौती है, क्योंकि सबके बीच में गैप बना के रखना। आप बार बार कहते हैं कि 2 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इनको बार बार कहना पड़ता है, ठीक है ना। एक चुनौती है, हमको जो है कि लड़ना है, इस चीज़ से लड़ना है, तो भेजा गया आगे की कार्रवाई। प्रशासन की मुश्किल ये है कि इन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन जिन जिलों से बिलोंग करते हैं वहाँ के जिला प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। वहाँ से बसें नहीं आ रही हैं इनको अपने जिला ले जाने के लिए, और ये चुनौती बने हुए हैं यहाँ के अधिकारियों के लिए भी। तो ये थी रियल तस्वीर क्वारंटाइन सेंटर की, जो आपको जनतंत्र टीवी दिखा रहा। तो गोपालगंज शहर की ये तस्वीर है। सुबह में तो कोई चेकिंग नहीं थी, कोई पुलिस वाला नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अभी 12:58 हुए हैं और देखिए ज़बरदस्त चेकिंग हो रही है। हर आने जाने वाहनों को रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये है तस्वीर। बोलिए मीडिया है। हाँ, कुछ लिखा चेक तो हो रहा है। तो देख रहे हैं कि पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं। तो सुबह में ये चेकिंग नहीं था, लेकिन अब चेकिंग शुरू हो गई है। पुलिस वाले मुस्तैद दिख रहे हैं अभी, और शहर में जो लॉकडाउन है उसका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में जिस तरह से ऑटो चल रहे हैं, ऑटो चलाने की छूट है। तो ये है छपरा का रेल पहिया कारखाना, जहाँ पर काम शुरू हो चुका है, और इस इलाके में लॉकडाउन का क्या असर है मैं आपको दिखा रहा हूँ। लोग जा रहे हैं साइकिल से, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, लेकिन जाने वालों की संख्या बहुत कम है। चारपहिया वाहन बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, केवल साइकिल और मोटरसाइकिल से लोग जा रहे हैं। ज़रूरी काम से जाना भी पड़ता है लोगों को। श्रीकांत प्रत्युष, जनतंत्र टीवी, छपरा। खाना बढ़िया मिलता है। एक सप्ताह से ऊपर हो रहा है, ना कोई रिपोर्ट आई है ना कुछ हुआ।